हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले यूनिट 2 दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स फ्रॉम दी study material which is issued by the CBSE itself. So without wasting any time, let's get started. So first of all, you need to know what is self management. So self management को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट को ही हम सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं. So यहाँ पे हम लोग पेन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है. तो सेल्फ मैनेजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं. ये एक ऐसी एबिलिटी होती है, दिस इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन. एबिलिटी यानी ये हमारी एक ऐसी क्षमता है कि हम किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना. हम किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर पाए. अब यहाँ पे सेल्फ की बात हो रही है, तो यानी खुद के इमोशंस की बात हो रही है, ठीक है ना. तो दिस इज़ the ability to control one's emotions, thoughts, behavior effectively in different situations. सभी situations में different kind of situations होती है हमारी लाइफ में. सब situations में हम कंट्रोल कर पाए क्या हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्टिवली यानी अच्छी तरह, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, और कह सकते हो सेल्फ कंट्रोल. सो सेल्फ कंट्रोल वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा वैसे तो. एक सेकेंड. सो सेल्फ कंट्रोल वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, आगे हमें देख रहे थे. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टू मैनेज वन सेल्फ वेल अ पर्सन नीड टू डेवलप फॉलोइंग. क्या क्या डेवलप करना है? सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग. सो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए पर्सन की. रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब जो भी पर्सन है उसको बड़ा ड्रीम करना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्रीम बिग, इफ़ यू विल ड्रीम यू विल डेफिनेटली अचीव इट. सो अगर आप बड़ा ड्रीम करोगे तो उसको अचीव करने की आपकी इच्छा रहेगी, जिसकी तरफ आप मोटिवेटेड रहोगे. और फिर आता है आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक पर्सन को खुद के पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए और उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए. तो सभी लोग अब मुझे अपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कमेंट करके बताएंगे, ठीक है. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जाके किसी और से पूछिए, कि आप लोग सामने वाले को पूछो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या लग रही है आपको और मेरी वीकनेस क्या लग रही है. सो अब हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, ठीक है ना, या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में. तो जैसा कि आप लोगों को पता है मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है एनकरेजमेंट. किसी को हम एनकरेज करें, किसी के अंदर हम ऐसी आग जलाएं कि वो काम करने के लिए उत्सुक हो जाए, ठीक है. यही होता है मोटिवेशन. सो यहाँ पे देख सकते हो सब यहाँ पे ऑप्टिमिज्म की डेफिनेशन दी हुई है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं. ऑप्टिमिज्म इज़ अ फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट. ऑप्टिमिज्म एक ऐसा फेथ है जिसके कारण अचीवमेंट प्राप्त होता है, ठीक है. नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके पास होप नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता. जब तक आप सोचोगे नहीं कि मुझे ये काम करने जाना है, तो आप लोग क्या ही कर पाओगे, किस तरफ जाओगे, कौन से डायरेक्शन में जाओगे. दिस इज़ सेम लाइक अगर आपको अपने करियर का पता ही नहीं है, देखो करियर का पता नहीं है ये तो ठीक नहीं है, वैसे बहुत जनों को नहीं पता होता है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं. दिस इज़ सेम लाइक कि अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि आपके एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है, तो आप लोगों को आप लोग कभी अचीवमेंट प्राप्त कर ही नहीं सकते, आप लोग कभी पास हो ही नहीं सकते अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि एग्जामिनेशन में आ रहा क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन की तरफ. सो यहाँ पे जो मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है वो क्या है? सबसे पहले तो मोटिवेशन जो वर्ड है वो मोटिव वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है ना. अब यहाँ पे दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है. अब जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, वो अंदर से आता है, नाम से पता चल रहा है आप लोगों को. तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है. सो इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ फॉर विच देयर इज़ नो apparent reward but one derives enjoyment and सेटिस्फैक्शन इन डूइंग दैम. सो ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता, लेकिन एन्जॉयमेंट मिलता है हमें अंदर से, खुद की अंदर से एन्जॉयमेंट मिलता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो अंदर वाली चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे. तो अंदर के लिए इंट्रिंसिक, बाहर के लिए एक्सट्रिंसिक. तो एक्सट्रिंसिक को भी पढ़ लेते हैं. एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है ना. एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, ठीक है, उस तरह से. पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब अच्छा, हैप्पी,
कुछ इस तरह की फीलिंग्स जो कि पॉजिटिव हो, तो वो क्या होता है, उसके कारण पर्सन हैप्पियर होता है और ये हेल्प करता है और मेंटेन करता है रिलेशनशिप को, ठीक है ना। ये इंक्रीज करता है किसी दूसरे पर्सन, मतलब किसी पर्सन की चांस ऑफ सक्सेस, यानी उसकी सक्सेस रेट को वो बढ़ा देता है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अब कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं, बताओ आप लोग। इतना इजी है, इसको आप देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे कर सकते हो, अपनी बैलेंस डाइट लो, ठीक है, रोज़ सुबह एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है। देन आप लोगों कुछ रूटीन फॉलो कर लो, मॉर्निंग रूटीन, अच्छा। और जो माइंड है उसको पॉजिटिविटी से फीड करो, रीड करो मोटिवेटिंग बुक्स, म्यूज़िक लिसन करो, ठीक है ना, मतलब म्यूज़िक सुनो, ठीक है। और जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सोल्यूशंस निकालो, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएगी, फेलियर से लर्न करो, ठीक है। और ये सीखो कि कैसे हम प्रेजेंट में जो है उसको हम अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट ला सके उससे, ठीक है। और मूव करो अपने गोल्स की तरफ और ड्रीम्स की तरफ, ठीक है। फिर आता है here are some techniques that can help you to maintain a positive outlook in the long run. So जैसा कि मैंने आपको बताया, हेल्दी डाइट जो कि बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, एंड फ्रेश एयर। फिर ऑर्गेनाइज दी एकेडमिक लाइफ, जो भी आपकी लाइफ है ना उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको एक टाइम शेड्यूल दो, ठीक है। फिर स्लीप एडिकेट करो, ठीक है ना। और हॉलीडेज़ इन्जॉय करो विद फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है ना, सारा दिन मोबाइल में मत घुसे रहा करो, ओके। देन उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। सो स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रेस्ड है, ये बहुत डिप्रेस्ड है। सो ये क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है एक स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, मतलब अगर आप लोग ऐसी फीलिंग आ रही है आपको जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, अनॉयड हो, और कोई भी होप नहीं है कि आगे मेरा क्या होगा, ये वो, आप लोग बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो, तो उस वे में वो जो फीलिंग होती है, वो स्टेट जो होती है, वो सिचुएशन जो होती है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। सो स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, अनॉयड एंड होपलेस, ठीक है। सो कुछ टाइम में क्या होता है ना, हम लोगों को ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि यार मैं क्या करूँगा आगे, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। सो ये फीलिंग जो होती है, ये जो स्टेट होती है ना, ये स्ट्रेस होता है। इसमें पर्सन फिर डिप्रेस्ड हो जाता है और वो डिप्रेशन के कारण कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहो और अपने थॉट्स जो है वो कंट्रोल में रखो। अपने मन को, अपने दिमाग को उस वे में ना जाने दो कि आप लोग उल्टा सीधा सोचने लग जाओ, तो वो नहीं। फ्रेंड्स से बात करो, फैमिली से बात करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, मोमेंट्स को एंजॉय करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। और जब नेगेटिव थॉट्स आए तो अपने दिमाग को समझाओ कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिखाऊँगा। तो इस तरह से आप लोग अपने स्ट्रेस को भगा सकते हो, राइट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ वाला यहाँ तक ख़त्म कर लिया। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है, आप लोग आंसर सोचने की कोशिश करना, ज़रूर से आप लोगों को आ जाएगा। सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ, डिस्क्राइब द वेज यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट इन योर लाइफ। सो बेसिकली ये एक सिंपल सा आंसर है इसका कि कैसे आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट बना सकते हो अपनी लाइफ में। तो डेली जो है एक रूटीन फॉलो करो, डेली जो है एडिकेट स्लीप लो, हेल्दी डाइट लो और फिज़िकल एक्सरसाइजेस करो। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंस क्या है पॉजिटिव थिंकिंग की? इम्पॉर्टेंस ये है कि ये आपकी मेंटल और सोशल हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। ये आपकी हेल्प करता है सक्सेस, मतलब सक्सेस तक पहुंचने के लिए ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ इट कैन हेल्प समवन अचीव वन गोल्स। सो ये कैसे अचीव करवा सकता है हमें गोल्स को, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ओके। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेशन। सो रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड द स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू अचीव देम। सो रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ये एक ऐसी टर्म है जो कि यूज़ करी गई है टू डिस्क्राइब द पर्सनस एबिलिटी, ठीक है,
to recognize what the results are important, what results are important, and steps needed to be taken to achieve them. जो कुछ steps हैं जो कि हमें लेने होंगे कि हमें वो रिजल्ट्स मिले, हमें जो जो हमने सोचा है उस तरह से हमें रिजल्ट्स मिले, उस तरह से हमें सक्सेस मिले. सो वो स्टेप्स यहाँ पे हमने सोचा है ना जो. सो ये जो है ये रिज़ल्ट ओरिएंटेशन होता है. तो रिज़ल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, एक ऐसी टर्म जो कि एक पर्सन को डिस्क्राइब करती है जो बेसिकली उस पर्सन के क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे. सो दिस इज़ रिजल्ट ओरिएंटेशन. ठीक है. सो इट मीन्स टू फोकस ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एन असाइंड टास्क. If you know the result you want to achieve, you can focus on the efforts. Basically result orientation क्या होता है, एक गोल सेट करो, उसकी टवर्ड्स मूव करते रहो. ठीक है. हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, मैंने जैसा कि बताया, सेट क्लियर गोल्स, प्रिपेयर द प्लान और टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल बेसिकली, देन use the right resources and tools, communicate with mentors, peers और make a calendar and work hard. So work hard करो, कैलेंडर बनाओ एक प्रॉपर टाइम इंटरवल्स के साथ में, एक कैलेंडर बनाओ. ठीक है. देन हम आते हैं गोल सेटिंग पे. तो गोल सेटिंग क्या होता है, गोल सेटिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू अचीव, है ना, कि ये मेजर करता है हमारी रेट ऑफ सक्सेस को. ठीक है ना. ये मेजर करता है कि कितनी हमें क्या अचीव करना है लाइफ के अंदर, तो ये बताता है. ठीक है. सो यहाँ पे स्मार्ट के बारे में बताया गया है. स्मार्ट का एस होता है स्पेसिफिक, एम होता है मेजरेबल, ए होता है एक्शन ओरिएंटेड, आर होता है रियलिस्टिक और टी होता है टाइमली. सो रिवाइज करते हैं. स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, देन एस एम ए आर. आर इज़ रियलिस्टिक एंड टी इज़ टाइमली. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये तो काम के नहीं है, इसको छोड़ो. ओके. सो हम लोग पहुँच चुके हैं सेशन नंबर 3, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस. उससे पहले ये प्रोग्रेस, ये काम करनी है, इसको छोड़ देते हैं. ओके. सो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है. सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग वंस ओन नीड, डिज़ायर, हैबिट्स, ट्रेट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग. It's basically about understanding the one's own needs, खुद की needs, desire, habit, traits यानी characteristic, behaviors and feelings, खुद की ये सारी चीज़ें understand करना, ये होता है self awareness. ठीक है. सो स्टेप्स क्या है सेल्फ अवेयरनेस के. पहला स्टेप है कि gaining a greater awareness of one's emotion, gaining a greater awareness for one's emotion. सेकेंड स्टेप है कि मेक दी हैबिट ऑफ ट्रैकिंग दी वंस फीलिंग. ठीक है. और थर्ड स्टेप है कि एक्सपेंड दी वंस प्रैक्टिस टू एरियाज ऑफ लाइफ. देखो इसका जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो सेल्फ अवेयरनेस के स्टेप्स है, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नहीं पूछे जाएंगे. सो इसको पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बहुत अजीब सा टॉपिक है. सो इसको छोड़ दो. पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स. पर्सनैलिटी क्या होती है. पर्सनैलिटी जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी, जब हम बोलते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, सो आप किस तरह से जज करते हो उसको. आप लोग जज करते हो बेसिकली उसके फिज़िकल अपीयरेंस पे. ठीक है. लेकिन पर्सनैलिटी होता क्या है. पर्सनैलिटी इज़ द क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होती है. पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स. ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दे आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनादर. सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है. अच्छा, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि बिग 5 फैक्टर क्या है, 5 फैक्टर मॉडल क्या है. ठीक है ना. तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट है इसमें ओपननेस. ठीक है. फिर कॉन्शियसनेस. ठीक है. फिर एक्स्ट्रावर्जन इसमें आता है आपका. ठीक है. तो
एक बार शुरू से ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में बढ़ेंगे आगे। ओपननेस क्या होता है? ओपन रहना नहीं, ओपननेस मतलब होता है कि आप लोग किसी भी पर्सन से दब दब के बात ना करो, बिल्कुल ओपनली बात करो, ठीक है, एक्टिवली बात करो। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स को who listen to their conscience are self-disciplined, do their work on time। So जो पर्सन कॉन्शियसनेस जो जिन पर्सन्स में होता है वो अपना जो काम है वो टाइम पे कर देते हैं, वो केयर करते हैं दूसरों की, ठीक है ना, खुद से पहले दूसरों की केयर करते हैं और दूसरों की फीलिंग्स की वो केयर करते हैं। एक्स्ट्रोवर्जन वो होते हैं जो एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट्स बेसिकली वो पर्सन्स जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली जो भी पीपल उनके आसपास में है उनसे, मतलब एक तरह से वो टॉकेटिव पर्सन है, ठीक है। तो पर्सन हु कैन ईजीली मेक फ्रेंड्स, मेक गैदरिंग, जैसे कई पर्सन क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और कई पर्सन एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब आता है एग्रीएबलनेस का मतलब होता है इंडिविजुअल्स हैविंग दी सच ट्रेट आर काइंड, सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव। सो जो एग्रीएबलनेस जिनमें होती है ना ये ट्रेट, तो वो पर्सन कैसे होते हैं, काइंड होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होता है, ठीक है, मतलब बहुत केयरिंग होता है। और लास्ट पॉइंट आता है न्यूरोटिसिज्म। तो न्यूरोटिसिज्म क्या है? न्यूरोटिसिज्म एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी टेंडेंसी शो करता है टुवर्ड्स दी एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, साइनेस एंड अदर सिमिलर नेगेटिव फीलिंग्स। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये हो रही है नेगेटिव फीलिंग्स पे, ठीक है। तो बस इसमें ये नेगेटिव फीलिंग इसका कीवर्ड है। फिर है कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे। एंड फिर इसके बाद में हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सो सबसे पहला जो डिसऑर्डर आता है वो आता है हमारा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या है, देखो, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रस्ट फॉर अदर्स इंक्लूडिंग फ्रेंड्स। जो है ना, इसमें जो कीवर्ड है वो है डिस्ट्रस्ट। क्या है? डिस्ट्रस्ट, ठीक है, आगे समझ। फिर आता है शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली एक पर्सन की नेचुरल टेंडेंसी बताती है कि वो जो है वो दूर रहना चाहता है, एक दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में रहना चाहता है, समझ रहे हो? मतलब मैं आपको बताती देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ दो, इसके नीचे पढ़ो। A person with this schizoid personality disorder is detached and aloof and prone to introspection and fantasy। So introspection आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इंग्लिश में क्लास 12th में आई गेस आपने पढ़ा है इंट्रोस्पेक्शन, है ना, एक पोएम थी कीपिंग क्वाइट, उसमें आपने पढ़ा था। सो पर्सन शोज लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड सीम्स टू बी इमोशनली कोल्ड। तो यहाँ पे जो पर्सन होता है ना वो बेसिकली दूसरे वर्ल्ड में, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, ठीक है ना, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। तो यहाँ पे जो है पर्सन जो है वो लिटिल इंटरेस्ट शो करता है, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट शो करता है पर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म करने में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे जस्ट अ सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा इधर ले लें। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप है सीजियोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो ये क्या है, इस टाइप के जो लोग होते हैं इस टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिनमें होती है, वो बिलीव करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे पीपल को, ठीक है ना, विद देयर थॉट्स। वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे पीपल को विद देयर थॉट्स। सो ये याद कर लेना बस। फिर है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि पर्सन विद दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर disregard the social rules and obligations. They are irritating and aggressive and act impulsively। ठीक है, ये इरिटेटिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, और ये
कोई सोशल सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते, डिसरिगार्ड करते हैं उसका, ठीक है। फिर है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन्स लैक अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है ना, और एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस एंड फियर्स ऑफ अबेंडनमेंट। सो इन टाइप ऑफ पर्सन्स में जो है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होती है और एक्सपीरियंस करते हुए फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे गौर डालना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो वो है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बॉर्डर लाइन में एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि अरे हम लोग नीचे पहुँच गए, जस्ट वेट। हाँ, तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों में सुसाइडल थ्रेट्स रहता है, ठीक है ना, ये चीज़ पढ़ लेना, ओके। नाउ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो ये क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो पीपल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली ट्राई टू गेन मोर अटेंशन। इनको क्या चाहिए? ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ठीक है। ओवर ड्रामेटिक होते हैं, वो नहीं बोलते अपन कि ये तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ वाले पर्सन्स होते हैं ना, वो यही होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, ठीक है। फिर है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो ये क्या है? जिनको ये होता है वो बिलीव करते हैं कि दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, वो खुद की इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें जो भी पर्सन्स होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो फेयर करते हैं ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड, ठीक है ना, क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। और उनको ना अकेला रहना पसंद है, कोई मीटिंग करना पसंद नहीं है, ठीक है ना। फिर है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। फिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो पर्सन्स होते हैं वो स्ट्रांगली स्टिक होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस पे, ठीक है। अब है स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्टेप्स क्या क्या है टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर? कि सबसे पहला है कि टॉक टू समवन, बातें करो सबसे, ठीक है, टॉक। सेकेंडली लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, एंगेज इन हॉबीज़, स्टे पॉजिटिव। सो ये जो है ये सारे के सारे कॉमन रीजंस है, आप लोग इनको याद भी नहीं करेंगे तो भी लिख ही आएंगे, ठीक है। तो इन सब के आंसर्स बताओ अब आप लोग मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना कि फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस किसने बताया था? बॉर्डर लाइन में। सो इसका आंसर बॉर्डर लाइन होएगा, करेक्ट है ना। और ये वाला बताओ कि मोना इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर टू ओवरकम अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्हाट शुड जी डू? उसको क्या करना चाहिए? टॉक टू हर सिस्टर, एंगेज टू हर इन हॉबीज़, हेल्प हर इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमारा यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कम्प्लीटली ओवर कर दिया है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अपना सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।